तो सबसे पहले अपने पास होने वाला है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स भी क्या होगा हमारे पास, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। यानी कि इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या है, यूनिपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, क्या आप लोगों को सब मैट्रिक्स के बारे में पता है? अगर आप लोग सब मैट्रिक्स के बारे में जानते हो तो देखिए, अभी तक हमने इतने टॉपिक्स के बारे में जान लिया। मैट्रिक्स के हमने कितने टॉपिक के बारे में जाना, देखो आपके सामने लिखे हैं। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो आज के अपने इस लेक्चर में हम 4 ऐसी मैट्रिक्स के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिसके बारे में अभी तक आपको नहीं बताया गया और आपने उसके बारे में भी नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो हमारे पास वो 4 मैट्रिक्स कौन से होने वाली हैं, हम उनके बारे में जानते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस वाले लेक्चर को ध्यान से देखना और इसमें जो बताया जा रहा है उसको ध्यान से पढ़ना। ठीक है, देखो हमारे पास जो पहला मैट्रिक्स है वो क्या होने वाला है, वो हमारे पास है, सबसे पहला हमारे पास है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब इसके बारे में अगर आपने सुना होगा तो इसमें आपको एक चीज बता रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पास होने वाला है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होता है? ठीक, तो देखो अभी हम जितने भी मैट्रिक्स की बात करने वाले हैं वो सारे के सारे मैट्रिक्स क्या होंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। ठीक है, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जितने मैट्रिक्स की बात करें सभी क्या होंगे, हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। ठीक, अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, इसको जानने से पहले आपको देखो दो चीजों को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्या? एक तो आपको पता होना चाहिए कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है। ठीक है, ट्रांसपोज के बारे में अगर आपको पता है, और आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, क्या? वो है मॉड ऑफ ए। मॉड का मतलब किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड किया जाता है वो पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको पता है कि डिटर्मिनेंट जो होता है मैट्रिक्स का वो क्या होता है और ट्रांसपोज क्या होता है, तो आप समझ पाओगे कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या है। ठीक है, देखो अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं जो तब जो वैल्यू आता है, ठीक है, हमारे पास कुछ एक वैल्यू आएगा, और अगर हम किसी ट्रांसपोज मैट्रिक्स का मॉड निकालते हैं तब जो वैल्यू आएगा वो भी क्या होगा, ये दोनों वैल्यू सेम होंगे। ठीक है, क्योंकि क्या है, ये मैट्रिक्स ए का मॉड है और ये ए ट्रांसपोज का मॉड है। ठीक है, और ट्रांसपोज आपको पता ही कैसे निकाला जाता है, उसकी रो को कॉलम में कन्वर्ट करो या फिर कॉलम को रो में कन्वर्ट करके हम लोग ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। ठीक, अब बात करते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में। देखो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का सीधे सीधे मतलब हमारे पास क्या है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। देखो एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कब बोलेंगे, जब जब क्या होगा, ए इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, इसको करने पर हमें क्या मिले, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए। ठीक है, यानी कि किसी मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करने पर अगर हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है देन हम बोल सकते हैं कि ए हमारे पास क्या एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, यहां पर ए इंटू ए ट्रांसपोज हो या फिर ए ट्रांसपोज इंटू ए हो, दोनों ही बातें सेम है। ठीक है, यानी कि ये पूरी प्रॉपर्टी हमारे पास ये है। ठीक, अब हमारे पास देखो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में आपको एक चीज और बता रहे कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इफ ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन हमारे पास दो प्रॉपर्टी, कौन कौन सी? पहली तो आपको अभी बताई, ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, ये हो गया। और दूसरा हमारे पास ये है कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स होता है। किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी ये भी है कि उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके इनवर्स के इक्वल होगा। ठीक है, आपको एक एग्जांपल देते हैं, आप उससे ट्राई करके भी देख सकते हो अपने पास, अपने कॉपी में सॉल्व करके। देखो हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है 1/2√2 और ये, ठीक है, इस मैट्रिक्स को, ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपकी यहाँ पर क्या होंगी, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, अगर आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हो और इसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हो देन आपको दोनों ही वैल्यू क्या मिलेंगे, सेम मिलेंगे। ठीक है, और हमारे पास ये क्या है, ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ठीक, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की एक और प्रॉपर्टी है, उसके बारे में देखो क्या है। ठीक है, उसके बारे में बताते हैं। तो देखो ऑर्थोगोनल की ये दोनों प्रॉपर्टी तो हमने बता दी आपको, जरा इसको हटाते, इसको यहीं पे लिखा रहने देते हैं ना। ऑर्थोगोनल में एक और प्रॉपर्टी, वो क्या है देखो जरा, अगर हम इस वाली प्रॉपर्टी को यूज करें, जैसे हमें गिवन है ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, ये तो होता है। ठीक, अगर हम बोथ साइड मॉड ले लें, ठीक है, यानी कि मॉड ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू मॉड ऑफ आई करें, देन क्या होगा,
देन मॉड इसमें अलग अलग डिवाइड हो जाएगा, मतलब अलग अलग क्या हो जाएगा, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये मॉड ऑफ ए हो जाएगा और ये मॉड ऑफ ए ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक। और मॉड ऑफ आई का वैल्यू आपको पता है कि 1 होता है, ठीक है। आई का जब भी मॉड निकालो 1 आएगा। अब देखो मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ ए ट्रांसपोज दोनों सेम होते हैं, ठीक है। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 1, ये लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम इसको लिखें मॉड ऑफ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। और अगर यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस 1 आएगा, ठीक है। मॉड ऑफ ए इज इक्वल प्लस माइनस 1 हमारे पास आएगा। इसका मतलब क्या है, देखो इससे हमको एक चीज मिलती है बहुत अच्छी, क्या है कि मॉड ऑफ ए का वैल्यू या तो प्लस का 1 होगा या तो माइनस 1 होगा, ठीक है। ये जीरो रही है, जीरो नहीं है तो इसका मतलब क्या है, अगर जीरो नहीं तो इसका मतलब ये एक क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। यानी कि एवरी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पे हम बता सकते हैं, इससे हमको पता चलता है कि एवरी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। और अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा देन हम ये भी बोल सकते हैं कि क्या होगा, एवरी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल, ठीक है। नॉन सिंगुलर बोल लो या फिर बोल दो इन्वर्टिबल, ठीक है। इन्वर्टिबल का मतलब क्या है, इन्वर्टिबल का मतलब है कि हर एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड किया जा सकता है, ठीक है। तो हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में काफी सारी प्रॉपर्टीज थी जो आपको बताना जरूरी था, ठीक है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इसीलिए इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर 2 से 3 प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, ठीक है। पहली तो आपके पास यही है, ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई आएगा। दूसरा क्या है, दूसरा ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स होगा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में ही, ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा ये है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो होता है वो क्या होगा, उसमें मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 होगा, ठीक है। प्लस माइनस 1 का मतलब क्या है कि ये जीरो नहीं होगा, यहाँ पर कोई दूसरा वैल्यू हो सकता है लेकिन यहाँ पर क्या है कि कभी भी जीरो नहीं आएगा। जीरो नहीं आएगा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा और इन्वर्टिबल भी होगा, ठीक है। ये आपको बताया गया है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए और इसका एक एग्जांपल आपके सामने है। आप चाहो तो ये सारी प्रॉपर्टीज इस वाले एग्जांपल से ट्राई करके देख सकते हो, सारी की सारी प्रॉपर्टीज में लाइक करेंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास था पहला ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा जितना इसमें बताया गया है। अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे इसके आगे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की, ठीक है। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत छोटा है, तो ज्यादा लेंदी नहीं है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स लास्ट में आपको बताने वाले हैं निल पोटेंट मैट्रिक्स के बारे में। तो निल पोटेंट मैट्रिक्स का जो टॉपिक है, जो उसका कॉन्सेप्ट है वो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। बाकी ऑर्थोगोनल हमारा थोड़ा लेंदी था, ये हो गया, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के बारे में। ये हमारा पहला था ऑर्थोगोनल। इसमें जो जो प्रॉपर्टी आपको बताई है उसको अच्छे से नोट कर लेना, आपके काम आएगी। अब हम बात करेंगे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की। क्या होता है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, जिनको पता है वो लोग कमेंट कर सकते हैं, जिनको नहीं पता वो आगे देखें, ठीक। देखो सेकंड हमारे पास होने वाला है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक। अब हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जितने भी मैट्रिक्स की बात करने वाले हैं वो सारे हमारे पास क्या होंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे, ठीक है। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स भी क्या होगा, हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, ठीक है। तो देखो ये क्या होगा, ये ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, आ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इफ। हम कब बोल सकते हैं कि कोई मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, ये सिर्फ और सिर्फ तब बोला जा सकता है जब ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए होगा, ठीक है। सिर्फ तब बोला जाएगा कि ये मैट्रिक्स क्या है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, ठीक है। देखो ये एग्जांपल इसका देख लो, छोटा सा एक एग्जांपल से आपको बताते हैं कि कैसा होता है हमारे पास आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या, ये हमारे पास एग्जांपल है एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का, ठीक है। तो ये जो आपके सामने मैट्रिक्स लिखी गई है, ये हमारे पास क्या एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर इस मैट्रिक्स में इसी से मल्टीप्लाई कर दोगे देन हमारे पास वही मैट्रिक्स मिल जाएगा, है ना। यानी कि ए स्क्वायर फाइंड करने पर हमको ए मैट्रिक्स ही मिलने वाला है, ठीक। और जब भी ऐसा होगा देन हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो ए है वो क्या है, वो एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, ठीक है। वो हमारे पास क्या है, एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, ठीक है। तो यही था कॉन्सेप्ट आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का, बहुत छोटा सा था। अब हम इसके बाद बात करेंगे
इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स की। ठीक है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स के बारे में अगर कुछ बच्चे जानते हैं तो कमेंट करके बता सकते हो कि क्या होता है, बाकी हम आगे बताने जा रहे हैं इसके बारे में। ठीक है, तो ये हमारा आइटम इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, आप चाहो तो इसको इससे प्रूव कर सकते हो। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल दे दिया कि जिससे आप इसको सॉल्व कर सको। ठीक, अब बात करेंगे अपना थर्ड जो मैट्रिक्स है। हमारे पास टोटल 4 मैट्रिक्स हैं, ठीक है, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं अभी फिलहाल। और थर्ड हमारे पास क्या है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। ठीक है, थर्ड है हमारे पास इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, यानी कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स इफ अब इसमें क्या है, जैसे हमारे पास आइडम्पोर्टेंट में था एक प्रॉपर्टी, वैसे इसमें भी एक प्रॉपर्टी है। क्या है वो प्रॉपर्टी ये है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई होगा। ठीक है, यानी कि इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या है कि अगर इस मैट्रिक्स का आप स्क्वायर फाइंड करते हो तो आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। और एग्जांपल के लिए आपको एक मैट्रिक्स दे देते हैं जिससे आप ये प्रूफ कर सको। ठीक है, देखो अब हमारे पास क्या, हमारे पास यहाँ पर एक एग्जांपल है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स का। ठीक है, अगर इस मैट्रिक्स का आप स्क्वायर फाइंड करते हैं देन आपको क्या मिलने वाला है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलने वाला है। और जब भी कभी ऐसा होगा तो हम बोल सकते हैं कि जो ए है वो क्या है, वो एक इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो हमारे पास इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स का एक छोटा सा ये कॉन्सेप्ट था जो कि हमारा हो गया है। अब हम बात करने वाले हैं फोर्थ एंड इम्पॉर्टेंट निलपोटेंट मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, निलपोटेंट, देखो निलपोटेंट मैट्रिक्स में क्या है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है। ठीक है, इसमें आपको 2 चीजें बताई जाएंगी और वो 2 चीजें क्या होने वाली है वो हम देखते हैं आगे। ठीक है, देखो अब हम बात करने वाले निलपोटेंट मैट्रिक्स की, जो कि हमारा मैट्रिक्स नंबर 4 है आज का। ठीक है, निलपोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, देखो निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है। अब देखो मोटा मोटा समझना है तो इसके बारे में ये जान लो कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसको उसके साथ में, यानी कि उसका मल्टीप्लाई खुद के साथ में कराने पर हमको एक नल मैट्रिक्स मिल जाए। ठीक है, ठीक, यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका खुद के साथ ही मल्टीप्लाई कराया जाए तो एक नल मैट्रिक्स मिले, ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं निलपोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसमें समझने लायक क्या वो आगे देखो। ठीक, कि क्योंकि किसी मैट्रिक्स का उसके साथ सिर्फ एक बार मल्टीप्लाई कराने पर नहीं हो सकता है कि हमको नल मैट्रिक्स ना मिले, 2 बार मल्टीप्लाई कराना पड़े, 3 बार मल्टीप्लाई कराना पड़े, तब हम लोग को एक नल मैट्रिक्स मिले। ठीक है, तो इसलिए निलपोटेंट को समझना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो ये क्या होता है, ये भी क्या एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, आ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट, कैसा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ये, सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स with itself is equal to a null matrix is called a nilpotent मैट्रिक्स। देखो ये क्या है, ये है निलपोटेंट मैट्रिक्स की डेफिनेशन। ठीक है, निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका खुद के साथ में मल्टीप्लाई, ठीक है, यानी कि द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स विद इटसेल्फ इज इक्वल टू अ नल मैट्रिक्स इज कॉल्ड निलपोटेंट मैट्रिक्स। ठीक, यानी कि हमारे पास निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होगा, उसको खुद से मल्टीप्लाई कराने पर एक नल मैट्रिक्स हमको मिलने वाला है। ठीक, लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक है। देखो क्या है, मतलब ड्रॉबैक नहीं, देखो इसमें एक चीज है क्या कि अगर हमारे पास इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, ठीक है, देखो जहां पर जो भी चीज बताई जा रही है उसका एक मतलब है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना कि अगर हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है जो कि एन ऑर्डर की है, ठीक है, ये क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो कि एन ऑर्डर की है, देन हम कब बोल सकेंगे कि वो एक क्या निलपोटेंट मैट्रिक्स है, ये कब बोला जा सकता है। ठीक है, देन हम सिर्फ और सिर्फ तब बोल पाएंगे कि ए इज अ निलपोटेंट मैट्रिक्स इफ ए बी अ निलपोटेंट मैट्रिक्स इफ ए रेज टू पावर k इज इक्वल टू 0। ठीक है, ए रेज टू पावर k इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पर k एक नई चीज आपको देखने को मिल गई है ना। k का मतलब है कि मैट्रिक्स A का k टाइम्स मल्टीप्लाई। ठीक है,
क्या है, k टाइम्स मल्टीप्लाई कराने पर अगर वो हमको नल मैट्रिक्स मिल जाता है, देन हम बोलेंगे कि मैट्रिक्स जो है देन वो मैट्रिक्स हमारा इस k का क्या है, नील पोटेंट मैट्रिक्स है। ठीक है, k यहाँ पर क्या है, k हमारे पास नील पोटेंट मैट्रिक्स का इंडेक्स है। ठीक है, यहाँ पर देख लो, k इज द इंडेक्स ऑफ नील पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि हमारे पास अगर A कोई नील पोटेंट मैट्रिक्स है, देन उसका जितनी बार मल्टीप्लाई कराने पर नल मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है, तो उसी इंडेक्स का हमारे पास A जो है उसी इंडेक्स का नील पोटेंट मैट्रिक्स होगा। ठीक है, एक एग्जांपल से समझ लो, एक छोटा सा हमारे पास एग्जांपल है। एग्जांपल के तौर पर A एक मैट्रिक्स है, ये एक 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, ये क्या है, ये एक नील पोटेंट मैट्रिक्स है, और अगर हम यहाँ पर a इंटू ए यानी कि ए स्क्वायर फाइंड करेंगे, देन हमको यहाँ पर 0 मिलेगा। ठीक है, यानी कि इस मैट्रिक्स के लिए जब ए स्क्वायर फाइंड करोगे तब हमको यहाँ पर एक नल मैट्रिक्स मिल जाएगा। इसका मतलब हम यहाँ पर बोल पाएंगे क्या, हेंस ए इज नील पोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। क्या बोल पाएंगे, A इज नील पोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स 2। ठीक है, ये बोल पाएंगे हम। ठीक, यहाँ पर नील पोटेंट मैट्रिक्स का जो इंडेक्स है वो आपको मेंशन करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आपको जो बताएगा, आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो एक बार फिर से जान लो नील पोटेंट मैट्रिक्स के बारे में कि हमने क्या बताया अभी आपको। ठीक है, देखो अभी आपको नील पोटेंट मैट्रिक्स के बारे में बताया। अब नील पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है दोबारा से जान लो, क्या कि एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका खुद के साथ में मल्टीप्लाई करने पर हमको क्या हो जाए, एक नल मैट्रिक्स मिल जाए। ठीक है, देन उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे नील पोटेंट मैट्रिक्स। लेकिन कितनी बार मल्टीप्लाई कराने पर, देन हम कहेंगे कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है और उसका 2, 3, 4 कितने बार, जितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाएगा, ठीक है, वो क्या होगा, उसका इंडेक्स होगा। जितने टाइम्स मल्टीप्लाई कराने पर हमको नल मैट्रिक्स मिल जाएगा, देन हम बोल पाएंगे कि ए इज अ नील पोटेंट मैट्रिक्स ऑफ द इंडेक्स दिस। ठीक है, यहाँ पर जितना आएगा वही क्या होगा, उसका इंडेक्स। मान लो यहाँ पर ए स्क्वायर करने पर हमको यहाँ पर नल मैट्रिक्स मिला, अगर यहीं पर ए की पावर 4 करने पर हमको यहाँ पर नल मैट्रिक्स मिलता, देन हम क्या बोलते कि ए इज द नल मैट्रिक्स, ए इज अ नील पोटेंट मैट्रिक्स ऑफ द इंडेक्स 4। यहाँ पर 4 बोलना पड़ता। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पर अभी आपको एक बात बताई गई थी, क्या कि यहाँ पर हमने ऑर्डर की बात करी थी, ये है ना, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पर ऑर्डर बताने का सिर्फ और सिर्फ ये मतलब है कि जो इंडेक्स है, नील पोटेंट मैट्रिक्स का जो इंडेक्स है वो क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू होगा ऑर्डर की। ठीक है, यानी कि जो नील पोटेंट मैट्रिक्स है उसका जो ऑर्डर होगा उससे लेस देन और या फिर उसके इक्वल होगा इंडेक्स। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक, इसलिए यहाँ पर आपको ऑर्डर बताएगा, क्योंकि ये एक 2 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन इसका जो इंडेक्स है यहाँ पर वो 2 से ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी कि 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा। ठीक है, या तो 2 होगा या तो उससे कम होगा। ठीक है, मान लो यहाँ पर अगर हमारे पास ये 2 ऑर्डर की जगह 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स होती, और इसमें क्या, इसका इंडेक्स 2 हो सकता, 3 हो सकता था, लेकिन 4 नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये हमारे पास था नील पोटेंट मैट्रिक्स का पूरा सा कॉन्सेप्ट, जिसमें आपको बताया गया कि क्या होता है इंडेक्स और किस तरीके से रिलेटेड है मैट्रिक्स के ऑर्डर से। ठीक है, के इज लेस देन और इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो नील पोटेंट मैट्रिक्स में अगर आपको सबको समझ में आ गया है, देन लाइक करना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि नील पोटेंट मैट्रिक्स में क्या है क्या नहीं है, तो आप दोबारा से कमेंट करना, आपको बताया जाएगा कि नील पोटेंट मैट्रिक्स में इंडेक्स क्या होता है और मैट्रिक्स कैसे बता पाएंगे कि हम ये नील पोटेंट मैट्रिक्स किस इंडेक्स का है। ठीक है, तो ये आपको बता दिया कि नील पोटेंट मैट्रिक्स के बारे में। अभी हम 2 चीज़ों के बारे में और बात करने वाले हैं। ठीक है, वो 2 कौन कौन सी चीज़ें हैं, देखो ज़रा ध्यान से। हमारे पास पहला तो होने वाला है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, हो सकता है आपने सुना हो ट्रेस के बारे में, और नहीं भी सुना है तो आज जान लो कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, ट्रेस के बारे में जानने से पहले एक और एग्जांपल देख लो। अभी आपको सिर्फ एक एग्जांपल बताया गया नील पोटेंट मैट्रिक्स का, आप ये भी देख लो। एक आप लोगों के लिए ये है, ये हमारे पास एक नील पोटेंट मैट्रिक्स है, और ये किस, इसका इंडेक्स क्या होने वाला है। ठीक है, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है, इसको सॉल्व करना, और आपको जिस इंडेक्स पर ये एक नल मैट्रिक्स दे देगा,
वही हमको बताना है कमेंट करके आपको इसका आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, तो ये नील पोर्ट्रेट मैट्रिक्स का एक और एग्जांपल हो गया। अब हम बात करेंगे ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे ट्रेस। ठीक है, अभी तक हमने किसके किसके बारे में जान लिया? अभी तक हमने 4 मैट्रिक्स के बारे में जाना। पहला था ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, दूसरा था हमारे पास आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, तीसरा था इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स और फोर्थ हमारे पास था नील पोर्ट्रेट मैट्रिक्स। ठीक है, अब हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो क्या है? वो हमारे पास है ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ट्रेस क्या होता है? देखो, ट्रेस जो होता है उसको डिनोट करते हैं इससे, टी आर ऑफ ए। मतलब कोई मैट्रिक्स अगर ए है तो उसका ट्रेस कैसे दिखाया जाएगा? टी आर ऑफ ए। ठीक है, इस तरीके से ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है। और अभी हमने आपसे बताया था कि जितने भी स्टार्टिंग में बताया था कि जितने भी मैट्रिक्स की बात करने वाले हैं सारे के सारे क्या होंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स ही होंगे। ठीक, तो ट्रेस क्या होता है? ट्रेस ये भी क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होता है। ठीक है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स then sum of all its diagonal elements, ठीक है, its diagonal elements is called the trace of a matrix। ठीक है, क्या बताया हमने? क्या बताया? इफ A is a square matrix then sum of all its diagonal elements is called the trace of a matrix। ठीक है, हमारे पास एक ऐसा मतलब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर गिवन हो और उसका ट्रेस फाइंड करना हो, ठीक है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, उसका ट्रेस कैसे फाइंड किया जाएगा? उसका ट्रेस फाइंड करने के लिए उसके सिर्फ और सिर्फ उसके डायगोनल एलिमेंट्स का सम करना है और हमको मिल जाएगा उसका ट्रेस। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पर हम आपके लिए एक मैट्रिक्स लिख रहे हैं। ठीक, ये मैट्रिक्स ए हमारे पास एक 3 ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक, अब हमको क्या फाइंड करना है? हमको यहाँ पर फाइंड करना है ट्रेस ऑफ ए। तो वो क्या होगा? वो उसके डायगोनल एलिमेंट्स के सम के इक्वल होगा। ठीक है, तो कैसे यहाँ पर लिखोगे? -2 4 + 1। ठीक है, इन सबको ऐड कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 3 और यही हमारे पास क्या? ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स है। ठीक है, ये हमने बात कर ली यहाँ पर ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, जो कि छोटा टॉपिक था, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ट्रेस हो गया। अब अच्छा ये बताओ आप लोगों को, क्या आप लोगों को सब मैट्रिक्स के बारे में पता है? अगर आप लोग सब मैट्रिक्स के बारे में जानते हो कि किसी मैट्रिक्स से उसका सब मैट्रिक्स कैसे निकाला जाता है, तो अगर आपको पता है तो कमेंट में यस लिख के बताना। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है किस तरीके से सब मैट्रिक्स निकाले जाते हैं या फिर किस तरीके से बता सकते हैं कि ये किसी मैट्रिक्स का सब मैट्रिक्स है, ठीक है, तो यहाँ पर इसको आगे देख लो। वो हमारा इस वाले लेक्चर का लास्ट टॉपिक होने वाला है। ठीक है, सब मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगा अब वो जान लो। ठीक है, सब मैट्रिक्स के बारे में जान लीजिए। ये हमारे पास आज का लास्ट कॉन्सेप्ट है जो कि आपको बताने जा रहा है। ठीक है, तो देखो अब हम बात करने वाले हैं सब मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, तो सब मैट्रिक्स क्या होता है अब इसके बारे में जान लो। ठीक, सब मैट्रिक्स जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, आप क्या करेंगे? यानी कि सब मैट्रिक्स हम किसी भी मैट्रिक्स से फाइंड कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी ऑर्डर का हो, जरूरी नहीं है कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे? इफ A is a matrix, A is a m cross n order मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास A एक m क्रॉस n ऑर्डर की कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक, देन हम क्या करेंगे? एक ऐसा मैट्रिक्स ऑब्टेन करेंगे इसी मैट्रिक्स से। ठीक है, यहाँ पर हमने कोई भी मैट्रिक्स ले रखा है m क्रॉस n ऑर्डर का, यहाँ पर हमारे पास 3 क्रॉस 4 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो बाय लीविंग इसकी किसी भी एक रो या फिर किसी भी कॉलम या फिर दोनों को हटा करके अगर कोई मैट्रिक्स बनाया जाता है, ठीक है, डेफिनेशन इसकी यही है कि अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय लीविंग सम रोज और कॉलम और बोथ। ठीक है, यानी किसी रो को हटा दो या फिर किसी कॉलम को हटा दो या फिर दोनों को हटा दो तो हमें इसी के अंदर से कोई दूसरा मैट्रिक्स मिल जाएगा। ठीक है, वो मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स का सब मैट्रिक्स होगा। ठीक है, कैसे फाइंड करोगे? देखो यहाँ पर अगर हम इस मैट्रिक्स से एक दूसरा मैट्रिक्स यहाँ पर बनाते हैं, जैसे कि हमारे पास 2 3 2 1 2 5, ये देखो दिख रहा है ना, इसके बाद 0 2 और 3। ठीक है, ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जो इसी से बनाया गया है। ठीक है, और क्या ये जो है वो क्या है? वो है सब मैट्रिक्स ऑफ ए। ठीक है, ये जो है वो इस ए मैट्रिक्स का सब मैट्रिक्स है। ठीक, अगर इसी से
देखो अगर हम इस एलिमेंट की बात करें 2 5 2 3, अगर इन्हीं को मिला करके एक यहाँ पर दूसरा मैट्रिक्स बना दिया गया, ठीक है, देन हम क्या बोलेंगे, ये जो मैट्रिक्स है ये भी क्या है, इसी वाले मैट्रिक्स का एक सब मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि ये एलिमेंट्स यहाँ पर भी तो गिवन है आपको, है ना। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसके किसी भी रो किसी भी कॉलम को लीव कर देंगे। देन हमको अगर कोई मैट्रिक्स मिलता है तो उस मैट्रिक्स को हम बोल सकते हैं क्या, कि ये जो है ये दोनों क्या है, सब मैट्रिक्स ऑफ दिस मैट्रिक्स है। ठीक है, सब मैट्रिक्स के बारे में आप जान गए क्या होता है, कि किसी भी मैट्रिक्स के किसी भी रो या किसी भी कॉलम को हटा करके अगर कोई दूसरा मैट्रिक्स बना लेते हैं तो वो मैट्रिक्स पहले वाले मैट्रिक्स का सब मैट्रिक्स होगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या सब मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, इजी है, और आप लोगों को पहले से हो सकता है पता भी हो इसके बारे में। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या किया, आज के इस लेक्चर में चार मैट्रिक्स के बारे में जाना और 2 कॉन्सेप्ट अलग से पढ़े हैं। ठीक है, वो 4 मैट्रिक्स कौन से थे, पहला था ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, दूसरा हमारे पास था आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, तीसरा हमारे पास था इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, और फोर्थ हमारे पास था निलपोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद हमने ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स के बारे में जाना, फिर हमने सब मैट्रिक्स के बारे में आपको बताया। ठीक है, तो मैट्रिक्स में आपके सिलेबस में जितना भी हो सकता है उतना सारा कॉन्सेप्ट आपको बता दिया गया है। ठीक है, अगर आप लोगों को लगता है कि कोई ऐसा टॉपिक जो आपके सिलेबस में और नहीं बताएगा तो आप कमेंट करके बता सकते हो, आपको उसके बारे में भी एक लेक्चर बना दिया जाएगा। ठीक है, वैसे तो सारा कुछ पढ़ा दिया गया है, और जो क्वेश्चंस है मैट्रिक्स के उनके ऊपर हम लेक्चर आपके लिए लेकर आते रहेंगे, नए नए क्वेश्चन के साथ में, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे गए होंगे। ठीक है, तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन के लेक्चर आते रहेंगे, उसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, अब देखो अभी तक हमने जो मैट्रिक्स के टॉपिक में पढ़ा है, मैट्रिक्स के अपने इस पूरे सीरीज में जितने भी टॉपिक्स के बारे में पढ़ा है उनको यहाँ पर लिख देते हैं एक बार ध्यान से। ठीक है, तो आप लोगों को एक कन्फर्म हो जाएगा कि हाँ हमने यहाँ पर ये पढ़ दिया है। ठीक है, तो चलिए उसको भी यहाँ पर नोट कर देते हैं एक बार, ताकि आप लोगों को पता हो जाए कि हम कितने टॉपिक्स के बारे में पढ़ चुके हैं, उससे ज़्यादा के बारे में ही पढ़ चुके होंगे, बट आप लोगों के लिए लिखना ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए अभी तक हमने इतने टॉपिक्स के बारे में जान लिया है, मैट्रिक्स के हमने कितने टॉपिक के बारे में जाना, देखो आपके सामने लिखे हैं। हो सकता है कुछ टॉपिक इसमें ना लिखे हो और आपको पढ़ा दिए गए हो, ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस में जितना है वो आपके सामने लिखा हुआ है। हमने इतने टॉपिक्स के बारे में आपके लिए देखो इस वाले मैट्रिक्स का सीरीज में बताया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले आपको मैट्रिक्स का जो बेसिक बताया गया था, वो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है वो बताया गया, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, रो कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद आपको यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में बताया गया है। मेरे ख्याल से स्टार्टिंग में आप लोगों ने लेक्चर अगर स्टार्टिंग के देखे होंगे तो उसमें आपने देखा होगा, सब के बारे में लाइन से बताया गया। ठीक है, फिर हमने डायगोनल की बात करी, फिर स्केलर मैट्रिक्स के बारे में बात करी, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, इनके बारे में भी बताया गया आपको क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, इन दोनों के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इन दोनों पर क्वेश्चंस भी आते हैं, बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर आते हैं। ठीक है, तो ये इन पर 1 मार्क क्वेश्चन बनता ही है। इसके बाद हमने ट्रांसपोज के बारे में बताया, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बताया। ठीक है, फिर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, उसके बाद एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, देन हमने इनवर्स की बात करी। ठीक है, इनवर्स तक का कॉन्सेप्ट आप लोग के सिलेबस में है, जितना आपको पढ़ा दिया गया है। इन पर डिपेंड क्वेश्चन भी आपको कराए हैं, 2 लेक्चर क्वेश्चन के आपको बताए हैं, क्वेश्चन के आपके लिए 2 लेक्चर डाले हुए हैं, अभी और भी लेक्चर्स आपके लिए लेकर आएंगे जिनमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताएंगे। ठीक है, तो उनका वेट करिए और हो सकता है जितनी ज़्यादा हो सके आप लोग इसके क्वेश्चन सॉल्व करो, जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। मैट्रिक्स के बाद हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट्स टॉपिक की, तो अपना जो अगला टॉपिक है वो होने वाला है डिटर्मिनेंट्स के ऊपर। ठीक है, तो अभी तक जितना कुछ आपको पढ़ाया गया है मैट्रिक्स का, पूरी प्लेलिस्ट आप लोगों ने अगर देख ली है, ठीक है, तो इन सभी वीडियोस को लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में जो भी आपके साथ में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स हमने कंप्लीट कर लिया, अब हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट की। अगर आपको लगता है मैट्रिक्स में कोई भी कॉन्सेप्ट जो छूट गया है और आप लोगों को उसके बारे में नहीं बताया गया, तो आप कमेंट करना, उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, क्योंकि काफी सारी चीजें हैं जो अभी तक आप लोग के हो सकता है सिलेबस में ना हो, इसलिए हमने नहीं बताया। जैसे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन जो है उनसे भी मैट्रिक्स जो है सॉल्व करके बताई जाती है। होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है, उन पर डिपेंड भी है, और रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, ये काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर आपके सिलेबस में आती हैं आप लोग कमेंट करिएगा, आपके लिए उसके ऊपर भी लेक्चर बना के डाला जाएगा। ठीक है, तो जितना आप लोगों के लिए बढ़ाया है उतना आप लोग देखो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।